चढ़ावा चोरी मामले पर एक और एक्शन जारी है तो दूसरी ओर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार छोटे लोगों को फंसा रही है, कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी को उनका इतिहास याद दिलाया और कहा कि विपक्ष हमें या राम भक्तों को आस्था ना सिखाए। चढ़ावा चोरी पर बवाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़, एक एक का होगा हिसाब। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम के नाम पर चोरी, दुखी है बागेश्वर धाम सरकार। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चढ़ावा चोरी का मुद्दा जब से सामने आया है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कोई एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस सवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी है। और घेरे भी क्यों नहीं, जब अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधी दलों को इसमें मौका दिख रहा है। सबको भगवान राम याद आ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लूट हुई है। ये लूट नहीं है, इसको तो डाका बताते हैं। स्वयं उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो एफआईआर अब तक हुई है, वो एफआईआर छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए हैं जो जिम्मेदार हैं, बड़ी लूट के जिम्मेदार हैं। चढ़ावा के कस्टोडियन थे, उन पर तो न एफआईआर हुई है, न उन पर कोई अभी कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी इसे डाका बता रही है तो अयोध्या से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों को बचा रही है, सीएम योगी तक को फंसाया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम योगी को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिले। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूं वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए। इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। अब विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन इस संवेदनशील मामले में सीएम योगी शुरू से ही बेहद सख्त हैं। उनका मैसेज क्लियर है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबका हिसाब होगा। और अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिस तेजी से एक्शन हो रहे हैं, उससे साफ है कि चढ़ावा चोरी में शामिल कोई भी बचने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है,
एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि एक दल राम भक्तों पर गोली चलवाता था और दूसरे ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे।